गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक्सरसाइज 7.2 डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे कल एग्जाम्पल कुछ हो गए थे, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 8, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a और ब्रैकेट में a² माइनस 3x²। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमें क्या करना है, tan इनवर्स का एक फॉर्मूला जनरेट करना है। यानी कि यहाँ पर 3 आपके पास है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और x इक्वल टू a tan थीटा इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपके पास 3 और 3a² और x को हमने रिप्लेस किया किससे, a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा और अपोन में आपके पास हो जाएगा a और ब्रैकेट में a² माइनस 3a² और tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पर हो जाएगा 3a³ tan थीटा माइनस a रेज़ टू पावर 3 tan क्यूब थीटा अपोन में a² बाहर कॉमन लेंगे तो a³ और आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स और a³ आपने यहाँ पर भी कॉमन बाहर कर लिया। अब आपके पास होगा tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपोन में आपके पास a³ और 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपोन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये जो है आपके पास फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे सॉर्ट आउट में, tan इनवर्स और tan 3 थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा 3 थीटा और यहाँ से आप फाइंड करोगे थीटा तो आपके पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और x अपॉन a, ये हो जाएगा x अपॉन a। तो फाइनली y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू 3d अपॉन dx और tan इनवर्स x अपॉन a। ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ सोल्व कर देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 एच टी जाएगा, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू d अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन x अपॉन a का और करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर आपके पास x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन a आएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। ठीक, तो इसमें इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास 3 और ये हो जाएगा a² प्लस x² और ये क्या आएगा a² अपॉन में एलसीएम, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो a² इंटू 1 अपॉन a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3a अपॉन a² प्लस x²। फाइनली आपके पास क्या आया, dy अपॉन dx इक्वल टू 3a² चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 3a अपॉन a² x² प्लस a², करेक्ट आंसर है आपके पास। ठीक है ना, ये सॉर्ट आउट हो गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के रीड किए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। तो जब इस तरह की वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स की कंडीशन आती है, देन वी पुट लेट या x इक्वल टू कोस थीटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा। जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू कोस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस कोस थीटा हो जाएगा आपके पास टू कोस स्क्वायर और थीटा बाई टू प्लस ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में हो जाएगा आपके पास अंडर रूट टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट टू को हम कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स यहाँ पर रूट टू कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग होगा कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन यहाँ पर भी रूट टू कॉमन आ जाएगा तो कोस थीटा अपॉन टू माइनस साइन थीटा अपॉन टू। ये कैंसिल आउट होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर आप कोस थीटा बाई टू या फिर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा बाई टू। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको कोस थीटा बाई टू वन आएगा प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू यानी कि टेन थीटा बाई टू अपॉन इसको भी डिवाइड करेंगे तो वन और माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। अब इसमें ध्यान रखते हैं, इसको यहाँ पर क्या है कि हमें फॉर्मूला बनाना है टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए यानी कि टेन ए के लिए इसको क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई फोर और इनटू में मैं इसमें वन कर सकता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन, वन को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा अपॉन टू। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, इधर हो जाएगा y इक्वल टू, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू हमारे पास आएगा थीटा अपॉन टू। यहाँ आपने जो पुट किया था x इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स x। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू पाई अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू और इंटू में हो जाएगा कोस इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो पहला पार्ट हो जाएगा पाई बाई फोर और प्लस वन अपॉन टू डी अपॉन डी एक्स और कोस इनवर्स x। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पाई बाई फोर, इट विल बी जीरो प्लस वन अपॉन टू कोस इनवर्स हो जाएगा आपके पास माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेकंड का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, लगभग सेम ही है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वहाँ पर कि वहाँ पर फंक्शन में एक्स स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट जो थर्ड है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। यहाँ हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। तो सेम क्वेश्चन बन गया आपके पास। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पुट करने के बाद ये सेम हो गया, इसको सेम सोल्व किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये स्टेप यहाँ तक आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या चीज़ चेंज होगी बस आपकी, यहाँ पर आपके पास ये भी सेम रहेगा,
यहाँ पर जब आप जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ आप डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का और करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा आपके पास 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और फाइनली जो आपका आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है उसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस एक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या होगी आपके पास, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक, एक्स स्क्वायर को फॉर्मूला डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये पावर आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पर 4 आएगी। तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स। आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है आपके पास थर्ड का जो आंसर है, हाँ माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है ना, तो सेम ही क्वेश्चन था जो पहला था वही सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या आता है, इसको रफ करते हैं उसके बाद नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो जब ये 1 प्लस साइन एक्स आए तो आप क्या करो, इस अंडर रूट को रिप्लेस करने के लिए इसे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट के अंदर हम इसको 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। तो ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्लस और ये हो जाएगा वापस से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ठीक, और अपोन में भी सेम प्रोसेस आएगा आपके पास। क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2 माइनस अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है ये हो रहा है आपके पास साइन x बाई 2 प्लस कोस x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास जो आ रहा है साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2 और इसका क्या होता है स्क्वायर अपॉन में क्या है अंडर रूट साइन x अपॉन 2 प्लस कोस x अपॉन 2 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर और माइनस अंडर रूट साइन x अपॉन 2 माइनस कोस x अपॉन 2 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, वरना ये जो है ना मोड के अंदर फाइनल ओपन होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या कंडीशन नहीं है तो ये जनरली ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में जैसे इसको ओपन करेंगे तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस कोस एक्स अपॉन 2। ठीक, तो रूट हमने क्या कर दिया स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा साइन tan इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2। ठीक, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास tan के अंदर, तो tan x अपॉन 2।
ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपोन क्या आएगा x/2। अब हमारे पास एक मिनट ज़रा, आपके पास आया, इसमें क्या था, आपके पास कोई कंडीशन नहीं थी, तो हमारे पास कितना आया x/2। और x/2 को हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ y इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, y इक्वल टू x/2। x की वैल्यू देखो क्या थी आपके पास, आपने कुछ रखी थी क्या, नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x अपॉन 2, और ये फाइनली हो जाएगी 1/2। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, आपके पास आ रहा है 1/2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और समझानी थी कि इसका आंसर हमारे पास आया +1/2, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है, कंडीशन दी हुई नहीं थी। कंडीशन क्या है कि अगर x हमारे पास अगर बिलोंग्स कर रहा है किस में, आपके पास इसमें ये आपके पास 0 से और किसके अंदर π/2 तक बिलोंग कर रहा है। अगर 0 से π/2 है, तो जब ये 0 से π/2 है यानी कि x जो है वो लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन आपके पास क्या है 0 है। तो जब हम इस इंटरवल को ओपन करेंगे यहाँ पर इसे समझ लीजिए बस, कभी आप कंफ्यूज हो जाएगी सर कब +1/2 आया, हमारा इसमें आंसर -1/2। तो अगर ये गिवन होती कंडीशन तो मैं यहाँ पर इसको चेक करता, और इसके अंदर हमारे पास क्या था, जब मैं इसको ओपन करता तो यहाँ x/2 है, तो x/2 लेस देन π/4 और ग्रेटर देन 0। तो जब मैं इसको ओपन करता यानी कि मोड में, तो हम ये देखते हैं कि 0 से π/4 के बीच में यानी कि 0 to 45 तक कोस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, और ये साइन हमारा क्या होता है, लेस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाता हूँ तो ये चीज़ें क्या है, बदल जाती है। यानी 90 से अगर 90 से 45 से और 90 के बीच में उल्टा होता है, साइन हमारा ग्रेटर होता है और कोस हमारा क्या होता है, लेस होता है। ठीक, तो जब हमें ये नहीं दिया होता तो मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अगर ये कंडीशन दी होती तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ओपन करते हैं यहाँ पर मोड में, तो हम क्या करते, इसको ओपन जब करते तो हम माइनस साइन के साथ करते हैं, यानी कि ये जो होता है ये मोड के साथ होता है, और मोड में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू आती है विद निगेटिव साइन के साथ आती है, यानी कि यहाँ माइनस लेते हैं अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ माइनस लेके सोल्व करते हैं। वैसे अगर नहीं दी हुई है तो आप दोनों भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। तो माइनस दोनों एक साथ भी ले सकते हो। माइनस यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ क्या होता है आपके पास, यहाँ पर भी ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो जब हमारे पास ये कंडीशन होती है तो क्या होता, माइनस के साथ जब हम ओपन करते इसको, तो आपके पास अगले स्टेप में जब आप इसे सोल्व करते तो क्या होता आपके पास, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, ये हो जाता tan इनवर्स और साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2 प्लस कोस x/2, और अपोन में क्या होता है आपके पास साइन x/2 और प्लस कोस x/2, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास साइन x/2 माइनस कोस x/2। तो यहाँ पर आपके पास देखो कोस x/2 और यहाँ पर साइन x/2 कैंसिल। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, ऊपर ये आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ आएगा कोस x/2 और यहाँ पर आएगा साइन x/2। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो आएगा ये कोट x/2 हो जाएगा। और अगले स्टेप में आप इस कोट को tan में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स, और ये हो जाएगा π/2 माइनस x/2। तो क्वेश्चन आपका जो चेंज हो जाएगा y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा π/2 माइनस x/2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो π/2 का तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा π/2 माइनस x/2। तो ये π/2 का 0 हो जाएगा और माइनस का 1/2। तो फाइनली जो आपका पास आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, -1/2, यानी कि dy/dx आपके पास जो आएगा वो आएगा -1/2। तो ये थोड़ा समझना था आपको। इन केस अगर ये इंटरवल मुझे दिया होता ये, तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से इसको ओपन करता, लेकिन ये हमारे पास इंटरवल इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो आपके पास दो केस बन सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा या ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो आप कोई से भी केस से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका वही करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर ये दिया हुआ है स्पेशली कि भाई ये कंडीशन है, तब आपको इसको इस केस के साथ ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो x है ये हमारे पास इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम x लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट जब थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा साइन इनवर्स x के अंदर। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब भी 1 माइनस स्क्वायर का कोई केस आए तो आप उसके अंदर साइन थीटा या कोस थीटा में से कोई सा एक पुट कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला आपने समझ गए होगी क्या बन रहा है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये इक्वल टू थीटा 2 थीटा होगा कब, जब ये कंडीशन अब इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है नहीं करता है। तो x हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर x जो है वो लाई कर रहा है 1/√2 से -1/√2। ठीक, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, और 2 थीटा की वैल्यू इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच में अगर आती है 2 थीटा, अगर मेरे पास 2 थीटा लेस देन कितना π/2 और ग्रेटर देन -π/2 आ जाता है, तब मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है ना, तो ये आपके पास कितनी साइन 2 थीटा की वैल्यू, ये 2 थीटा की वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो साइन थीटा है साइन 2 थीटा, अगर इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ जाती है इस टोटल की। ठीक, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x है, ये देखो x आपके पास क्या है साइन थीटा। ठीक है ना, x क्या है आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/√2 लेस देन साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1/√2। अब इसमें साइन इनवर्स लगा रहा हूँ मैं, तो साइन इनवर्स 1/√2 माइनस लेस देन साइन इनवर्स साइन थीटा और लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास आ गई -π/4 लेस देन थीटा लेस देन ये आ जाएगी प्लस का π/4। लेकिन हमें फिर भी क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, हमें 2 थीटा के चेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन ये क्या हो जाएगा π/2। तो देखो हमारे पास 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब हमारा ये प्रिंसिपल ब्रांच आ गया और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है y, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2d/dx, और ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। ठीक, तो 7.2 में जो पहला क्वेश्चन है आपके पास उसका जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। 7.1, अच्छा इसमें आपने क्या किया x। ठीक है, तो x बराबर आपने क्या रखा था, x बराबर हमारे पास था साइन थीटा और ये आपके पास आ गया 2x। 7.1 का आंसर एक बार चेक करते हैं। तो 7.2 का जो आंसर है 2/√1 माइनस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें क्या है साइन इनवर्स। इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो y इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है वो क्या है, थोड़ा देखते हैं। साइन, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि
तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब इसमें क्या है, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन 3 थीटा। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन थीटा, ये आपके पास ये एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ़, ये कब होगा, जब ये थीटा जो है आपके पास -π/2 से +π/2 के बीच में लाइट करता है, यानी कि लेस देन π/2 और ग्रेटर देन -π/2, यानी कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में ये लाई करता है, तब आप ये कंडीशन ले सकते हो। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई कर रही है इसको। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, x को मैं लिख सकता हूँ लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन -1/2। x को आपने क्या लिया है, साइन थीटा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, तो x को मैं पहले रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा साइन थीटा और लेस देन 1/2। अब साइन थीटा को हमें क्या करना है, साइन थीटा को इसको रिप्लेस करना है, यानी कि थीटा में लेकर आना है, साइन 3 थीटा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप इसमें साइन इनवर्स ऑपरेट करोगे, तो साइन इनवर्स -1/2 लेस देन साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा और लेस देन साइन इनवर्स 1/2। तो ये -π/6 की वैल्यू देगा यहाँ पर, और लेस देन थीटा लेस देन π/6, लेकिन हमें चाहिए 3 थीटा, ठीक है ना। तो 3 थीटा हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3π/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू y। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3d/dx और साइन इनवर्स x। फॉर्मूला क्या है आपके पास, √1 - x², ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 - x²। तो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan थीटा, और इससे जो है ना थीटा आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स और x। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स और 2 tan थीटा /1 माइनस tan² थीटा। तो आपके पास क्या आ जाता है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan θ/1 माइनस tan² थीटा। और हम अब क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि ये फॉर्मूला देखने वाले हैं कि किस का फॉर्मूला आपके पास आया। तो आपके पास आया कोस इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर कोस इनवर्स है और यहाँ साइन थीटा, तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, कोस इनवर्स, और इसको लिखोगे कोस π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो ये y इक्वल टू होगा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, एक बार इसको और कर लेंगे, π/2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx इक्वल टू d/dx, सबसे पहले आप π/2 करोगे, फिर -2d/dx, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये 0 -2/1 प्लस x²। तो आपका पास आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस x²। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा
7.2 का जो आपका सेकंड का, हाँ, डी वाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड का जो फर्स्ट आंसर है आपके पास 2 अपॉन, हाँ, -2 अपॉन 1 + x, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।